जो हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। यानी हर एक वो चीज़ जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सभी काउंटेबल हैं, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वह अनकाउंटेबल है। ठीक है, इतनी बात तो हम लोगों ने बता चुका था, मैंने आपको बताया था। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 4 तक पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 बताया था जो कि मनी से रिलेटेड था। ठीक है, मनी क्या है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 से है रिलेटेड। मनी क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल होता है। ये जो मनी वर्ड है, ये मनी, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। और जो हम लोगों नोट को काउंट करते हैं, यानी अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग तो काउंट करते हैं पैसे को, तो हम वो पैसे को नहीं काउंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नोट है अगर हमारे पास तो नोट को काउंट करते हैं, अगर हमारे पास सिक्के हैं तो हम सिक्के को काउंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जो नोट होती है उसे काउंट कर रहे हैं, ना कि मनी को काउंट कर रहे हैं। इसलिए मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, ठीक है, तो मनी हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल। जो हम लोग काउंट करते हैं वो क्या होता है, नोट होती है या फिर क्वाइंस होते हैं। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था। ठीक है, आज हम लोग केवल एक रिवीजन कर रहे हैं इसे। और एक चीज़ मैंने और बताया था, ये क्या, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल। तो हम लोग काउंट क्या करते हैं, नोट को काउंट करते हैं। जैसे ये 500 की नोट्स हो गई, 1 500, 2 500 और 3 500। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हम लोग नोट को काउंट करते हैं ना, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट। जैसे अभी आपने दिया तो हमने क्या किया, नोट्स को काउंट किया है ना। सिक्के को काउंट करते हैं हम लोग, कॉइन्स को, बट मनी को काउंट नहीं करते हैं। और सेकेंड चीज, जो मनी होती है आप उसे क्या लिख सकते हो, इसको रुपी लिखते हो, मनी को रुपी लिखते हैं हम लोग, 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, पैसा। ठीक है, तो इसका, लेकिन इसका और एक चीज, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या उसका हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग एज अ सिंगुलर या प्लूरल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उन्हें सिंगुलर हम लोग कंसीडर करते हैं, बट और प्लूरल तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मनी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रुपी, रुपी। ठीक है, रुपी लिखते हैं। और तो रुपी का क्या, रुपीस बन सकता है। ठीक है, इसका प्लूरल बन सकता है। नोट है आपका, नोट का क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। यानी मनी को जिस चीज़ में हम लिख रहे हैं, जिससे मेजर कर रहे हैं जिस चीज़ को, उससे हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मनी को मैंने रुपी लिखा, नोट होती है ना नोट्स, तो उसे हम नोट को नोट्स कर सकते हैं। क्वाइन है तो क्वाइन को क्वाइंस कर सकते हैं, लेकिन मनी को मनीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके काउंटेबल हैं। ये जो मैंने लिखा रुपी, नोट, क्वाइन, ये क्या है, काउंटेबल है। और इसीलिए काउंटेबल का हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं। तो क्या मनी को आप मनीज लिख सकते हो, नहीं, मतलब इसका एज अ प्लूरल नहीं लिख सकते, एज अ प्लूरल नहीं लिख सकते। जैसे बहुत सारा पैसा है तो आप मनीज बोल दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और आगे देखिए, अभी जैसे कि मैंने लिखा मनीज और लिखा मनी, ये आप बना सकते हो। हाँ, ये सही होगा, ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। आप उसके अकॉर्डिंग बता रहे हो, वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल होता है, वो जब आप प्लूरल बनाते हो तब के लिए रूल अप्लाई होता है। जब हम लोग बॉय का बॉयज क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तब वो रूल अप्लाई होता है ना।
वो IES वाला और S वाला, यहाँ तो इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। हाँ, तो अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा है तो इसकी क्या हो जा रही है, इसकी मीनिंग चेंज हो जा रही है ना। इसकी यहाँ पे प्लूरल अगर मैंने इसको लिखा भी है IES या S लगा के, तो इसकी क्या होगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे इसका क्या सेंस हो जाएगा, डिवाइडेड सेंस, पढ़ा होगा है ना, डिवाइड सेंस आपका हो गया। अब डिवाइड सेंस का मतलब क्या हो जाता है, जो इसे अलग अलग मनी की बात हो रही है ना। कुछ पैसे आपसे लिया गया, कुछ पैसे यहाँ से लिया गया, कुछ पैसे उनसे। मान लो मेरे बहुत सारे पैसे थे, मैंने हर जगह उसको भाई सबको दे रखा था, तो जो मैंने कलेक्ट किया अलग अलग लोगों से, ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग मनीज लिखेंगे, लेकिन प्लूरल के लिए मनी नहीं लिखेंगे। अगर मैंने मनी को मनीज लिखा तो इसका मतलब उसका मीनिंग चेंज हो गई है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, चेंज है। ये बहुत सारा पैसा वाला नहीं है, जैसे रुपी का रुपीज, नोट एक है, नोट्स मतलब ज़्यादा नोट्स, वो वाला नहीं है। इसका अर्थ, मीनिंग चेंज हो गई है कि कई जगह से जब हम लोग मनी को, पैसे को इकट्ठा करते हैं तो ये उसकी मीनिंग बनेगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, ये हो गया। अब अगला जो है आपका पॉइंट वो है, अब इसी तरह मैंने एक चीज और बताया था आपको, शुगर। शुगर क्या काउंटेबल है, नहीं। राइस काउंटेबल है, नहीं। क्यों नहीं है, हाँ, क्यों, क्योंकि जो चीनी होता है, शुगर होता है, उसके क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं, है ना। उसके क्यूब का, अगर चीनी को मेल्ट कर दो तब काउंट करके दिखाओ, चीनी को मेल्ट कर दो, पिघला दो, है ना, हाँ, पाउडर कर दो, फिर उसको काउंट करके दिखाइए, कहाँ काउंट होगा। मेल्ट करके और दूसरी चीज़ें बन जाती हैं, स्वीट्स वगैरह बन जाती हैं, आप काउंट करो, कहाँ होगा। यानी तो जो आप काउंट कर रहे हो ना, वो क्या काउंट कर रहे हो, क्यूब काउंट कर रहे हो। क्या काउंट कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो। राइस में क्या काउंट कर रहे हो, ये जो इनके दाने होते हैं ना, वो दानों को हम लोग काउंट करते हैं, ना कि राइस को काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपसे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी मनी है, जिसे हम लोग सोचते थे ये काउंटेबल है, भाई पैसा गिनते हैं बहुत सारा है मेरे पास, तो अनकाउंटेबल होता है। हाँ, इन्हें जिस चीज़ से मेजर करते हैं, जिस चीज़ के थ्रू लिखते हैं, क्वाइन हो गया, नोट हो गया, रुपये हो गया, इसका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं। शुगर आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो गिनते क्या है, इनके क्यूब्स को गिनते हैं। राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, तो गिनते क्या है, इनके दाने को गिनते हैं हम लोग। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह आपका गोल्ड है, गोल्ड अगर लिख दिया, गोल्ड हो गया, तो इसको आप गोल्ड में दुकानों पे देखो बिस्किट की तरह भी रखते हैं, क्वाइन बना के रखते हैं, बार बना के रखते हैं, वो ब्रिक्स बना के रखते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से उसको रखते हैं। तो ये भी गोल्ड को हम काउंट नहीं करते हैं। अगर बार बनाया तो बार मतलब वही कल मैंने बताया था टिकिया, तो ये क्या होगा, बार्स, इसका बार और बार्स हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ब्रिक्स के रूप में लिखा, इसके ईंटें बना के, तो इसको भी ब्रिक्स आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अगर आप पीस में इसको करते हो तो पीस का पीसेस कर सकते हो, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6 था। कॉन्सेप्ट नंबर 7, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आप लोगों ने क्या भी समझा कि अनकाउंटेबल चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। जब सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और अगर हमें इन्हें सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, हम अनकाउंटेबल को नहीं बना सकते सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन उन अनकाउंटेबल को अगर हम मेजर करते हैं जिस चीज़ में, ठीक है, जिस चीज़ में उसको मेजर कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको लिख रहे हैं, उस चीज़ को, यानी उसकी मेजरमेंट यूनिट को आप सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल। और इधर क्या होगा, इधर मान लो आपकी मेजरमेंट हो गई, मेजरमेंट यूनिट हो गई। तो आप जैसे अनकाउंटेबल क्या है आपका, गोल्ड है, अभी मैंने बताया गोल्ड को आपने क्या लिखा, गोल्ड को गोल्ड से नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो क्या कर दिया, गलत कर दिया। गोल्ड को अगर गोल्ड से लिख दिया तो
गलत हो गया। तो हमको अगर गिनना होगा तो बहुत सारे गोल्ड अगर रखे मेरे रूम में या फिर किसी दुकान में, तो कैसे वो बताएगा, वो दुकान वाला कैसे बताएगा कि यार इतने सारे गोल्ड्स हैं। तो भाई उसको किसी तरीके से रखा होगा ना, बार बना के रखा होगा, पीस के रूप में उसको रखा होगा, है ना, ब्रिक्स ईंटे टाइप में बना के रखा होगा, कॉइन के रूप में बना के रखा होगा। तो उस चीज को हम काउंट कर लेंगे कि ये देखो इतने सारे हैं, बार को बार्स कर लेंगे, बहुत सारा रखा है तो, है ना। यानी हमने इसको काउंटेबल नहीं बनाया, इसको काउंट नहीं किया, हमने जिस तरीके से उसे बना के रखा था जिस फॉर्म में, उसको काउंट किया, यानी मेजरमेंट यूनिट को एक तरह से मैंने काउंट किया। इसी तरह आपकी बात हो गई ब्रेड की। ब्रेड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। लेकिन जब आपको ब्रेड किसी को देते हो, भाई लो तुम थोड़ा सा लो, और तुम 2 पीस तुम लो, 2 पीस तुम लो, है ना। मॉर्निंग में आप देखिए वो जो लंबे से आते हैं ब्रेड, उनमें ऐसे पीस पीस करके रहता है, उसे आप पीस भी बोलते हो और स्लाइस भी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं, उस ब्रेड को काउंट नहीं करते, एक पीस ये लो, एक तुम, 2 तुम, ऐसे करते हैं ना हम लोग। जब भी हम लोग को ब्रेड मिलता है तो ऐसे 4 उठा के देते हैं, तो कितने पीस मिला, 4 पीस, कितने मिल कि आपको मिला 5 पीस। तो उसके स्लाइसेस को हम लोग काउंट करते हैं, वो जो कटा रहता है ना। तो आप उसको किस तरह लिखोगे, पीस में लिख दोगे या फिर स्लाइस में भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा, है ना। लिखते समय लाइन जो है ना थोड़ी हल्की स्लैटिंग हो जा रही, तिरछी हो जा रही है, आई थिंक समझ में आ रही होगी, लेकिन ठीक है, मेन आपको बस पॉइंट को समझना है। इसी तरह सॉप खरीदे होगे, आपकी तो दुकान भी है तो आप जानते होगे सॉप, साबुन, साबुन भी जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम लोग खरीद के लाते होते हैं, तो वो क्या खरीद के लाते हैं, पीस, बार, है ना, बीम बार सुना होगा, तो वो उसी को बोलते हैं। यानी हम लोग उसके बार को गिन के लाते, उसके टिकिया को लाते हैं, है ना, टिकिया को लाते हैं। तो वो हम इसको किस में लिखते हैं, बार में। तो इसका आप बार का बार से लिख सकते हो, ठीक है। बार भी होता है, पीस भी होता है, तो आप इसको प्लूरल बना सकते हो, बार। हाँ, बार मीन्स वो जो आपकी टिकिया होती है ना, जो पीसेस होते हैं 4 कोन में, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यानी आपने क्या समझा कि अनकाउंटेबल को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ऐसे ये नहीं कर सकते हैं। अगर लेकिन जो अगर हमें इन्हें एज अ प्लूरल दिखाना भी है किसी तरह, तो इनको तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ जिस चीज़ में हम इसे लिख रहे हैं जिस तरीके से, उस चीज़ को हम लोग पहले से बना सकते हैं, यानी जिसमें इसे मेजर कर रहे हैं हम लोग। जैसे ब्रेड के स्लाइस में किया तो आप स्लाइसेस बोल दो, पीसेस बोल दो। बार में अगर आपने रखा है साबुन को तो बार्स बोल दो, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7 था। इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आई हैव अ गोल्ड, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, एक सेंटेंस ये आपका हो गया, ठीक है। सेकंड है आई हैव अ पीस ऑफ गोल्ड फॉर यू। बताओ क्वेश्चन कौन सा सेंटेंस सही है, सेकंड वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। हाँ, गोल्ड क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से भाई साहब क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, और ए का मतलब एक, आपने तो काउंट कर लिया इसे, आपने बोला एक गोल्ड है काउंट कर लिया, 2 गोल्ड है काउंट कर लिया, ये क्या है, काउंटेबल है, आर्टिकल है, काउंटेबल आर्टिकल है ये, और इसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। आई हैव अ पीस ऑफ गोल्ड, ये सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने गोल्ड को काउंट नहीं किया, मैंने आई हैव अ, आई मतलब है मेरे पास है, अ पीस, एक पीस है किसका, ऑफ गोल्ड, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे समझ में आई, ये मैंने गोल्ड को काउंट नहीं किया है, मैंने गोल्ड के पीस को काउंट किया है, इसीलिए ए यहाँ पे लगा सकते हैं, सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की जगह 2 लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, पीसेस बन जाएगा, क्योंकि अब तो प्लूरल कर सकते हैं हम, पीस को तो प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं, ऊपर मैंने बताया है
ए यहाँ पे पीस को पीसेस कर सकते हो, और टू क्या होता है, प्लूरल होता है ना। तो ये हो गया। अगर इसको मुझे सही करना है तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पे सम लगा दो, और क्या, आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। सम काउंटिंग नहीं होती है, सम काउंटिंग नहीं है, कुछ है ना, कुछ चीनी दे दो भाई, कुछ शुगर दे दो, घर में कम पड़ गई कुछ, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप सम लगा के इसे सही कर सकते हो, बट ए नहीं लगाओगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। यानी अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल की तरह कुछ बताना है तो आप उसे नहीं बता सकते, उसकी मेजरमेंट जो यूनिट होती है उसके थ्रू आप उसे बता सकते हो। ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे देखो, आप देख रहे होगे एक चीज, ये क्या है, यहां पे ये क्या है, काउंटेबल वर्ड एक तरह से है, आर्टिकल है, और कैसा आर्टिकल है, काउंटेबल है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, काउंटेबल, काउंटेबल वर्ड, काउंटेबल वर्ड प्लस मेजरमेंट। ठीक है, क्या लिखा, काउंटेबल वर्ड प्लस मेजरमेंट। और ये काउंटेबल वर्ड क्या है, आर्टिकल है। काउंटेबल वर्ड क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन और द, यही तो होते हैं, और यही आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा, ए या फिर एन, यही दोनों तो काउंटेबल है। द तो काउंटेबल वाली बात नहीं है, उसके साथ ए और एन है। और मेजरमेंट यानी आपकी जो यूनिट लगी है ये लगती है, यानी इस तरीके से हम उसे प्लूरल दिखा सकते हैं। मेजरमेंट मीन्स यूनिट, मेजरमेंट मीन्स यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कॉपी कर लीजिए इसे, या फिर रहने दीजिए आप, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उस पीडीएफ से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है नीचे, इसको एक बार फिर से हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले क्या आया, काउंटिंग वर्ड। क्या आया यहाँ पे, काउंटिंग वर्ड। काउंटिंग वर्ड कैसा है, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, ए एन है। ठीक है, आर्टिकल के जस्ट बाद क्या आ रहा है, आप इसको देखो एग्जांपल को, आर्टिकल की जस्ट बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल ये रहा, जस्ट बाद क्या आ रहा है, काउंट करने वाला है, मेजरमेंट यूनिट, जिसमें लिख रहे हो उसको पीस, बार, है ना ये। तो इसके बाद क्या आई, मेजरमेंट यानी यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद देखो क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ। क्या आया, प्रीपोजिशन आ रहा है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल क्या कभी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, नहीं, बट सिंगुलर मानते हैं, प्लूरल तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, ये क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन एक तरह से एडजेक्टिव भी होगा, ये एडजेक्टिव भी होगा। यहां पे आप मान लो वर्ब, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, देखो क्यों होगा, अगले एक एग्जांपल लेते हैं। A piece of gold, a piece of gold have sold to her. A piece of gold have sold to her, यानी एक पीस किसका, गोल्ड का। सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना, सेकेंड फॉर्म है बेचा, टू हर मतलब उसे, यानी एक पीस गोल्ड का उसे बेचा। हर मीन्स फीमेल के लिए यूज होता है,
ठीक है, एक पीस उसने गोल्ड का बेचा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? ये पीस आ रहा है ना, सबसे पहले इसको इस तरीके से देखते हैं हम लोग, इस तरीके से देखो। सबसे पहले क्या आया? काउंटिंग वर्ड आया ए क्या है? आर्टिकल है, काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग वर्ड आया। पीस क्या आया? मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट आई। अब ये क्या है? प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है। अब ये बताओ, अब पीस ये क्या हो जा रहा है? किसका पीस है? अब पीस मैंने बोला तो किसका पीस है? गोल्ड का है। तो यानी एक तरह से ये क्या हो रहा है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है भाई। आप पीस ऑफ गोल्ड की जगह आप पीस ऑफ आयरन बोल दो, आप पीस ऑफ पेपर बोल दो, ठीक है, अब पीस ऑफ ब्रेड बोल दो, अब पीस ऑफ गोल्ड तो हो ही गया। तो मतलब आप चेंज कर सकते हो, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रेड बोल दो, पेपर बोल दो, गोल्ड बोल दो, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है ना भाई कि वो पीस किसका है। तो ये इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका? ये आपका नाउन हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा। ये अभी बताओ, हैज और हैव किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा, क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। हैज सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ। जब एक की बात होती है तो हैज लगता है और एक से ज्यादा की बात होती है तो हैव लगता है, ठीक है। अब ये सही हो गया, यानी इसे आप काट दोगे और ये आपका सही हो जाएगा। अब ये बताओ, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी ना, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी पता है? वो आपकी लगेगी इसके अकॉर्डिंग, ये जो है ना इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगती है। पीस, पीसेस, अगर एक पीस है तो सिंगुलर, दो पीस है तो प्लूरल। जैसे कि इसी से रिलेटेड बस यहाँ पे आप कर दो टू पीस, टू पीस, टू, अभी सेंटेंस को लिख लेते हैं फिर बताओ। टू पीस pieces of gold have sold to her, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? टू पीस हो गया। अब ये क्या है? टू क्या है? सिंगुलर को बताता है कि प्लूरल को? प्लूरल को बताता है ना। और अभी मैंने क्या बताया? प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैज या हैव? हैव। प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। तो ये तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये तो यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा नहीं, हैव होगा, क्योंकि प्लूरल हो गया। अब ये बताओ, जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे पीस होगा कि पीसेस होगा? पीसेस होगा, क्योंकि भाई ये प्लूरल बन गया और पीसेस क्या है? प्लूरल होता है। यहाँ पे इसका मतलब इस सेंटेंस में पीसेस गलत है और यहाँ पे हैज गलत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी यहाँ पे आपने क्या समझा? आपने ये देखा कि जब हम लोग इसको अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम उसे काउंटिंग कोशिश करते हैं करने की, यानी काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उसको पीस के रूप में, यानी उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है उसके थ्रू काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन उस अनकाउंटेबल को काउंट नहीं करते, उसके यूनिट को काउंट करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर यूनिट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यूनिट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब। तो इसका क्या करें? ये एडजेक्टिव है। आप ये क्या है? हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन ये भी होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप बोलो अ पीस हैज हैव सोल्ड हर, क्या बेच दिए उसे? किसका टुकड़ा बेच दिए? इसका मतलब क्या होगा? अ पीस हैज हैव सोल्ड टू हर, यानी उसे एक टुकड़ा बेच दिया। किसका टुकड़ा बेच दिया? एक टुकड़ा, भाई किसी चीज का तो टुकड़ा होगा। तो
इसीलिए ये यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, और ये क्या गया एडजेक्टिव, तो ये इस तरीके से ये क्या बना लिया, एक तरह से ये क्या बना दिया एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला आपका कॉन्सेप्ट नंबर है, तब तक आप कॉपी करना है इसे नहीं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7। फिर से आपसे वही क्वेश्चन, क्या अनकाउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है? नहीं। तो काउंटिंग वर्ड कैन यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, काउंटिंग वर्ड कैन यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटिंग वर्ड को हम लोग क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज कर सकते हैं? तो आप तो सीधे बोल दोगे नहीं कर सकते। ठीक है, आप सीधे बोल दोगे कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी काउंट कर सकते हो 1 2 3, तो नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आपके पास एक एग्जांपल है, आई हैव अ गोल्ड, आई हैव अ गोल्ड। सेंटेंस सही है कि गलत? आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव टू गोल्ड रिंग। ठीक है, और एक और है, आई हैव इसमें देखिए पहला सेंटेंस आपका सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है, आप बताओ क्यों गलत है? आई हैव अ गोल्ड गलत है या सही है? क्यों गलत है? क्या? हाँ, क्या है इसके साथ, ए के साथ क्या है? अच्छा नहीं लग रहा है? ए क्या है, सुंदर नहीं दिख रहा है क्या? कैसा है आप बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? क्यों गलत है? हाँ, एक काउंटिंग वर्ड है तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, आई हैव सम गोल्ड लगा सकते हो पिछले वाले एग्जांपल के हिसाब से, ये गलत हो गया। आई हैव अ गोल्ड रिंग सही है कि गलत? अब सही है क्योंकि आप गोल्ड नहीं बता रहे हो, गोल्ड रिंग को बता रहे हो। और ये क्या है, ये आपका क्या मेन नाउन, मैंने आपको बताया था नाउन जब एक साथ जुड़े होते हैं, जब दो नाउन एक साथ जुड़े रहते हैं, कंपाउंड नाउन जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसी समय बताया था, तो इसमें जो पीछे वाला नाउन होता है मेन नाउन होता है। कैसे, इसका रीजन भी बताया था कि पीछे वाला क्यों होता है, क्योंकि रिंग तो है मेरे पास, लेकिन कैसे रिंग है? गोल्ड रिंग है। तो ये इस रिंग के लिए क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। भाई रिंग तो है, कैसी रिंग है, गोल्ड की है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, मेन नाउन आपका ये हो गया, इसके हिसाब से ए आपका सही है। ये क्या है, गोल्ड क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। क्यों भाई, रिंग है मेरे पास, आपके पास रिंग है, सभी के पास है। किसकी रिंग है? आयरन की रिंग है, लोहे की है। ये आपका क्या हो गया, आपके उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। किसकी रिंग है? सिल्वर रिंग है, चांदी की है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। किसकी रिंग है? गोल्ड की, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो मेन नाउन ये हो गया। आई हैव 2 गोल्ड रिंग या रिंग्स, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, रिंग्स भाई 2 ज्यादा है। आई हैव 2 पीस या पीसेज ऑफ पेपर, पीसेज ऑफ पेपर, इसके हिसाब से अभी मैंने आपको बताया काउंटिंग वर्ड के हिसाब से ये लगे सिंगुलर या प्लूरल। और ये देखो ये हैव लगा, क्यों?
क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल को बता रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका पीसेस होगा, यानी ये गलत है, ये भी आपका गलत है और ये सही। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल? और काउंटेबल नाउन क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है, काउंटेबल दोनों होता है, लेकिन अनकाउंटेबल को क्या करते हैं हम लोग? प्लूरल नहीं हो सकता बट सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंट कर सकते हैं। कैसे? कैसे? आइटम वाइज, आइटम वाइज काउंटिंग करके। समान, 1 2 3, एक समान, 2 समान। ठीक है, 1 आइटम, 2 आइटम। दुकान पे जाते हो ना तो बोलते हैं कि 5 आइटम मुझे चाहिए, दे दीजिए। स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं तो कितने आइटम्स का ऑर्डर करना है? 50 आइटम्स का ऑर्डर करना है। ठीक है, तो उस टाइप का। तो अनकाउंटेबल नाम को हम आइटम वाइज काउंटिंग इनकी लेकिन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनकी काउंटिंग तो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन हम आइटम वाइज इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, bread and butter are given to him. Bread and butter are given to him. ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज आर गिवन टू हिम। अब यहाँ पे देखो, ब्रेड क्या है आपका? एक आइटम हो गया ना, एक आइटम क्या हो गया? बटर हो गया, 2 आइटम्स हो गए। ये अलग अलग है कि एक ही आइटम्स है? अलग है। और दोनों क्या है? अनकाउंटेबल है। बटर की भी स्लाइसेस आप करते हो। ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल है। दोनों अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन्हें काउंट कर सकते हैं बट एज अ आइटम, 1 आइटम, 2 आइटम। इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? आर। इज क्या होता है? सिंगुलर के लिए होता है। और ये कितने हो गए? 2 हो गए, तो प्लूरल बन गया ना। भले से अनकाउंटेबल है लेकिन ये क्या हो रहा है? हम लोग आइटम वाइज अगर अलग अलग काउंट करें तो 2 हो गए ना भाई। इस हिसाब से अनकाउंटेबल को भी हम लोग इस तरीके से काउंट किया। ठीक है, और इसी से जुड़ा एक और फैक्ट मैंने अगर यहां पे लिख दिया ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट डिश, यहां पे भी तो अलग है, यहां भी आइटम से अलग अलग है भाई। ब्रेड और बटर सेम, ब्रेड और बटर सेम है। इसके मतलब क्या होगी? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश या ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश। इज होगा कि आर होगा? आर होगा। क्यों? ठीक है, आप ब्रेड और बटर लगा के खाए हो घर पे? पिक्चरों में देखे होगे ना, लोग खाते हैं ना, घर में भी खाते हैं। आप नहीं खाते? ठीक है, आप मतलब बहुत से लोग खाते हैं। तो ये बताओ, जब ब्रेड और बटर खाते हैं तो क्या अलग अलग ऐसे एक चम्मच लेके ब्रेड खा रहा है, बटर खा रहे हैं और लेके वो पीसेस खा रहे हैं, कैसे खाते हैं? आप कहना चाहते हो कि मिक्स करके खाते हैं कि अलग अलग? इधर लेके ऐसे नहीं करते हैं ना। और जब आप दुकान पे गए हो ब्रेड और बटर लेने तो क्या करते हो? एक ही साथ ऐसे पकड़ के मिक्स करके, प्लास्टिक दोनों को लेके मिक्स करके।
बटर ब्रेड अलग अलग। और जब आप खाने गए तो बटर ब्रेड मिला दिया, यानी जब आपने यहाँ पे बात की तो इनकी यूनाइटेड सेंस हो गया। आप ये कह सकते हो कि ये यूनाइटेड सेंस हो गया। याद करो पहला दिन काउंटेबल वो कलेक्शन वाला, कलेक्शन नाउन में मैंने, कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था यूनाइटेड सेंस डिवाइडेड सेंस। डिवाइड होगा तो अलग अलग, वही चीज तो लगा है, दोनों को मिक्स कर दिया है ना। ये डिश की बात हो रही है, समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या सही होगा, आर गलत होगा। ये क्यों? क्योंकि ये भाई एक डिश है, यूनाइटेड सेंस है, एक की बात हो रही है, मिक्स करके ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला गोल्ड एंड आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर अलग अलग सेंस, भाई गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है। ठीक है, वुड एंड आयरन अलग अलग है, वुड भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, लकड़ी अनकाउंटेबल है, उसके पीसेस को गिनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आइटम्स हो गई, समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपका आर का यूज होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेड और बटर यहाँ पे डिवाइडेड सेंस हैं, ब्रेड अलग है बटर अलग है। आप दुकान पे जाओगे तो क्या बोलोगे, भैया एक ब्रेड दे दीजिए और एक बटर का पैकेट दे दीजिए, वो दोनों अलग अलग ला के देगा, दो काउंट करेगा, एक दिया दो दिया। ठीक है, अब आप खाने पे बैठे हो डाइनिंग टेबल पे और खा रहे हो तो क्या बोलोगे, हम दो डिश खा लिए, दो चीज यार, उसी में मिक्स करके आपने एक डिश बनाया। हाँ, एक डिश बनाया और उसको खा रहे हो, यानी यूनाइटेड सेंस हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे इज लग गया और यहाँ पे आर अलग अलग। इतनी बात समझ में आई? ओके।